तो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाला हो सकता है जो लोग गोवा आने की प्लानिंग बना रहे हैं या गोवा आने का सोच रहे हैं या पहले प्लानिंग बनाई हुई थी पर उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि हमने आपके वीडियो की वजह से अपनी प्लानिंग को पोस्टपोन कर दिया है, 14 फरवरी के बाद का कर दिया है, क्योंकि आपने बताया कि गोवा में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है। तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत काम का हो सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा जो मुझे अभी बतानी चाहिए थी कल, पर कल कई वीडियो के शेड्यूल लगे हुए थे, इसलिए मैंने कल ये वीडियो नहीं डाला। माइक मैंने हाथ में इसलिए पकड़ा हुआ है कि बहुत तेज़ हवाएं चल रही है इस समय, आज बहुत तेज़ हवा है। आपको पीछे नारियल के पेड़ों के पत्ते देख लो आप कैसे है, बल्कि ये मेरे घर के ऊपर ये जो छत पे नारियल है, देखो छोटे छोटे ऐसे नारियल कितने टूट टूट के गिरते हैं। छोटे नारियल है जो नारियल जो होते हैं टूट के गिर जाते हैं। ये मैं इकट्ठे करके रख लेता हूँ। जैसे ये किस लिए कि रात को कभी 1:30-2 बजे वो डॉग्स का गैंग आता है, 8-10 कुत्तों का ग्रुप आता है, फिर इधर के कुत्ते भौंकते हैं तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। और मुझे कोई ऐसी चीज़ उनकी तरफ फेंकनी होती है कि जो चीज़ जाके ज़मीन पे टकराए तो बाउंस करे, पर उनके लगे ना, और लग भी जाए तो उनको किसी तरह का चोट ना हो। तो ये सॉफ्ट होता है, छोटा सा लाइट वेट नारियल है, बेबी नारियल समझ लो, और ये सॉफ्ट होता है बहुत। तो ये मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, उनके आसपास की डायरेक्शन में फेंकता हूँ, तो उससे वो भाग जाते हैं, उनका लड़ाई झगड़ा रात को बंद हो जाता है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी नींद बहुत कच्ची है, तो वो रात को 2 बजे भी आते हैं, 3 बजे भी आते हैं, तो मेरी आँख खुल जाती है। या कभी कोई फॉरनर गुजर रहा है या कोई टूरिस्ट गुजर रहा है जिसका बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, या कोई रुक के फ़ोन पर बात कर रहा है, तो भी वो सब भौंकने लग जाते हैं। तो कई बार वो डर जाते हैं, तो उनके हेल्प करने के भी काम आ जाता है। तो दोस्तों बैक टू द पॉइंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे 14 फरवरी को गोवा में इलेक्शंस था, एक ही दिन में इलेक्शन था, वो कंप्लीट हो गया। रिज़ल्ट 10 मार्च को आएंगे। जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था वो रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं। जो 11 बजे के बाद नाइट लाइफ बंद हो जाती थी, वो नाइट लाइफ अब नॉर्मल अपना जो भी जिसका जो पार्टी टाइम है वो चलेगा। जिसकी वजह से मुझे तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि कल पहला दिन था। कल रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद तो कल रात भर टूरिस्ट यहाँ से 1:30-2 बजे तक गुजरे हैं। यहाँ से खूब हो हुल्लड़। थलासा में भी रात को 2-3 बजे तक जो पार्टी चलती है वो चली है। पीछे बॉनवॉइज़ है, उसमें पार्टी चली है। तो वही जो जैसे पहले नॉर्मल था वो था, क्योंकि अभी तक क्या था कि 11 बजे के बाद में पूरे गोवा में अल्कोहल सर्व नहीं होगा, कहीं पे कोई शॉप वगैरह नहीं खुलेगी, वाइन शॉप वगैरह नहीं खुली होगी, और पार्टीज़ वगैरह, म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक, ये सब बंद हो गया था, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से। तो वो चीज़ हट चुकी है, तो अब आप आराम से आ सकते हो। हाँ, कोविड को लेके जो गाइडलाइंस थी, मैं आपको फिर बता दूँ, वो गाइडलाइंस चल रही हैं कि जैसे आपको एंटर के लिए डबल डोज का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास डबल डोज का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। RT-PCR की टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए नेगेटिव, और वो 72 घंटे तक वैलिड होगी। अब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो रही है, तो हो सकता है कि चेकिंग वगैरह इतनी ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रूल हट गया है। बॉर्डर पे हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, या रेलवे स्टेशन पे, तो इसलिए मैं आपको गाइडलाइंस, कोविड को लेकर के गाइडलाइंस अभी वही है। पर जो इलेक्शंस को लेकर रिस्ट्रिक्शंस थी वो सब हट चुकी है। टूरिस्ट भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, फॉरेनर टूरिस्ट भी बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि अभी जो रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए 7 डेज़ का क्वारंटीन पीरियड जो था वो भी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। तो बाहर से आने वालों के लिए वो 7 डेज़ क्वारंटीन कंपलसरी नहीं है, तो वो भी चीज़ से टूरिस्ट और बढ़ेगा। और अब नेक्स्ट मंथ होली है, तो होली पे वैसे भी गोवा में ऑल ओवर इंडिया से तो लोग आते ही हैं, पर बहुत सारे फॉरेनर्स होली पे आ जाते हैं। तो अभी तो चीज़ें प्राइस वगैरह सब नॉर्मल है, पर जैसे जैसे होली पास में आएगी तो प्राइस वगैरह थोड़े से इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि गोवा एक हॉलीडे डेस्टिनेशन है। तो वीकेंड पे और जो हॉलीडेज़ होते हैं, जो फेस्टिवल होते हैं, उनमें इनके प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है, मौसम के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। दिन में थोड़ी गर्मी हो जाती है, रात को हल्की फुल्की ठंड हो जाती है। होली के आसपास तक हो सकता है कि और भी गर्मी बढ़ जाएगी। कुछ कमेंट आए थे, कुछ नहीं, वो गाय सड़क के बीच में बैठी हुई थी इसलिए वो हॉर्न बजा रहे थे। तो कुछ कमेंट आए थे, कुछ लोगों ने बोला कि आप गोवा में हो और आप जिस हिसाब से डेली वीडियो डाल रहे हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हो, उस हिसाब से सब्सक्राइबर आपके कम बढ़ रहे हैं।
और व्यूज़ कम बढ़ रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि भी जैसे मैं अपने वीडियोस में ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मुझे लगता है कि अच्छा काम आप करोगे तो लोग अपने आप आपको लाइक करेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, ठीक है। और दूसरा, यूट्यूब के थ्रू मेरी बात हुई थी तो यूट्यूब ने बताया कि आपके ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स ने नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन करी हुई, तो आप वो बेल ऑन कर लेना जिससे आपको मेरे अगले वीडियो के बारे में मालूम पड़ जाए। फिर कुछ और लोगों के भी कमेंट आए, मिस्टर अभिषेक शर्मा का भी कमेंट आया। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं गोवा में, हैरी डिलन हैं और भी कई यूट्यूबर हैं, मोसेस है, स्टेप टू ट्रैवल है, तो इनके साथ आप कोलैब्स करो और एक जॉइंट वीडियो बनाओ, इनको भी फ़ायदा होगा, आपको भी। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ उस थ्योरी के बारे में, विन विन थ्योरी बोलते हैं उसे। मैंने लास्ट ईयर भी कुछ मैसेज मैं इनको भेजता रहता हूँ। जैसे मैंने अभी हैरी डिलन के जो 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए, मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजा था। लास्ट ईयर भी किसी वीडियो पे मैंने कमेंट किया था। मैं विन विन थ्योरी पे ही बिलीव करता हूँ। तो मैं फिर एक बार इन जो ये 3 जो हैं इनको मैं कांटेक्ट करूँगा। अगर ये लोग इंटरेस्टेड हुए तो ज़रूर मैं कोलैब करके कोई वीडियो बनाऊँगा। जो बाकी देखते हैं आगे ये हो, क्योंकि इनका एग्री करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब बाकी बात करेंगे, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और आप लोग आ सकते हो बड़े आराम से गोवा में। वाटर स्पोर्ट्स भी चालू हैं, बीच मतलब अभी सब कुछ ओपन है, कब कोई ऐसी वो नहीं है। बस कोविड को लेके जो गाइडलाइंस है वो अभी गवर्नमेंट जब हटाएगी तो हटाएगी, पर अभी चल रहा है वही जो मास्क कंपलसरी। और वेदर कंफर्टेबल है। नारियल गिरा है, काफ़ी बड़ा नारियल गिरा है इधर पेड़ पे से। वो देखो बच्चे भागे ऊपर से। एक नारियल को लेने के लिए 4 लोग आ गए हैं। पर एक्चुअली में यहाँ पे कोई नारियल को लेकर के मारामारी नहीं होती है। जिसका जो पेड़ होता है उसका नारियल गिरता है और उसे मालूम पड़ जाता है तो उसे दे दिया जाता है। मतलब मैंने ऐसा कभी कोई देखा नहीं है ऐसा कुछ। एक किसी ने मेरे को वीडियो में बोला था, हरीश जी ने बोला था कि गोवा में इतने सारे नारियल है। जैसे उन्होंने ये देखा मेरे पीछे जो है घर के ऊपर भी 4-5 पेड़ है नारियल के। तो उन्होंने कहा गोवा में इतने सारे नारियल है, फिर गोवा में नारियल महंगा क्यों है? मतलब 40-50 रुपए का मिलता है। तो यहाँ पे हमारे गांव का एक व्यक्ति नारियल सेल करता है कभी कभी, वो करते हैं। तो मेरी उनसे बात हुई थी तो एक बार उन्होंने बताया कि गोवा में जो नारियल है ये इनका पानी जो है वो इतना टेस्टी या इतना मिठास वाला नहीं है, या क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। पर जहाँ पर ज़्यादातर सड़कों पर जो नारियल बिकता है वो ज़्यादातर कर्नाटका और केरला से आता है। तो मैंने कहा फिर ये गोवा वाले नारियल किस यूज़ आते हैं? तो ये ज़्यादातर जैसे चटनी बनाने के, ऑयल निकालने के, इन सब चीज़ों के काम आते हैं। और यहाँ के मतलब पानी को लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं देते हैं। हम तो पी लेते हैं, हमें मिलता है कोई नारियल तो हम तो उसको छील के उसका पानी निकाल के पी लेते हैं, हमारे लिए को तो बहुत अच्छा लगता है। पर ये लोग बचपन से यहाँ पले बड़े तो इनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो इनको ये पता होता है कि भी कौन सा। तो ये कहते हैं कि जो आप लोग सड़कों पे नारियल लेकर के पीते हो ज़्यादातर केरला या कर्नाटक के पेड़ों के नारियल होते हैं, जिसमें पानी की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और पानी में मिठास होती है, एक मिठास होती है। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है शायद इस वजह से भी नारियल थोड़ा महंगा होता हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, गोवा गाइडलाइंस और वो आने के लिए। कमेंट करके बताना कैसा लगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।